हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र जांडा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके जो स्पेशल प्लान जो डिस्कस करूंगा आपके सामने, वो क्या है कि एलआईसी का कि जीवन उत्सव प्लान है फ्लेक्स इनकम। रेगुलर इनकम प्लान के ऊपर क्या रहेगा कि मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो को, तो वहाँ पे आप जाके वो चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको जो एलआईसी का जो जीवन उत्सव प्लान है उसी का क्या दूसरा वेरिएंट है, वो क्या है कि फ्लेक्स इनकम प्लान है। फ्लेक्स इनकम प्लान क्या रहेगा दोस्तों, रेगुलर में तो हम कंटिन्यू क्या है कि पेंशन के रूप में पैसा हमें एक तरह से रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। फ्लेक्स इनकम में क्या रहेगा कि अगर मानो हमें पैसा नहीं चाहिए तो उस टाइम क्या हम उस पैसे को पेंशन न लेके वो एलआईसी के अंदर ही जमा रखेंगे। उस पैसे से क्या है कि हमें हमारे जो पैसे हमने नहीं लिए उस पे हमें हमारा ब्याज है वो मिलता रहेगा। तो ये प्लान किस तरह से काम करेगा, चलिए दोस्तों कुछ समझने की आज हम कोशिश करते हैं। इससे पहले एक वीडियो बनाई है, थोड़ा सा डिटेल में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप पहले जो लिंक में एक बार जीवन उत्सव प्लान के बारे में वैसी डिटेल है वो जाके आप जरूर देख लेंगे। तो एज की बात की जाए दोस्तों, जो उम्र आज के प्लान में मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ वो मैंने 31 साल की एज के ऊपर मैं क्या ये डिस्कस करूंगा। सम एश्योर्ड यानी कि दोस्तों बीमा धन वो लिए 10 लाख का। ये दोस्तों जो पहले वीडियो मैंने रेगुलर प्लान के ऊपर बनाई थी, तो उसी के जो प्रीमियम वगैरह लेके उसी के बीमा धन के ऊपर उसी की रेगुलर इनकम के बारे में मैं फ्लेक्स इनकम समझा रहा हूँ। तो पहले आप वो जो वीडियो अच्छी से अच्छी जाके देख लें, ताकि आपको अच्छी तरह से फ्लेक्स इनकम प्लान है वो समझने आए, वो के अंदर आसानी हो जाएगी। अब बीमा धन ले लिया दोस्तों 10 लाख रुपए। प्रीमियम प्रीमियम जो कि दोस्तों मैंने जो लगभग हम 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है लिया है, तो उसका जो 10% आता है वो 1 लाख रुपए इसके अंदर पेंशन प्लान के अंदर हमें हमने रखा है। तो प्रीमियम उसके अंदर लगभग आएगा दोस्तों, वो 1,13,500 रुपए कुछ आएगा। और रेगुलर इनकम ऑप्शन एक बार हमने इसके अंदर है रेगुलर इनकम, वो हमने ले लिया है 1 लाख रुपए। क्योंकि जब भी ये प्लान लेंगे तो पहले ऑप्शन है भी हमें फ्लेक्सी लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, तो पहले हम रेगुलर इनकम का तो वही सिस्टम रहेगा, इसमें 1 लाख रुपए लेनी है। अब बात आती है दोस्तों इसके अंदर की पीटी पॉलिसी टाइम, वो दिया है 10 साल का। यानी कि दोस्तों जो हम क्या करेंगे कि 1,13,000 लगभग इतने रुपए हम 10 साल के लिए भरेंगे, और उसके बाद हमें जो रेगुलर इनकम मिलेगी वो 1 लाख रुपए की मिलेगी। ये सीधा सिस्टम हो गया। अब इस फ्लेक्स इनकम को प्लान की समझने की जरूरत है कि किस तरह से एफडी है ये हमारे लिए, किस तरह से सेविंग है एक तरह से। अब मानो दोस्तों उस कोई भी व्यक्ति है, अब एज आ गई उसकी 31 साल, यहाँ पे आप उसको समझने की है वो कोशिश करना। अब यहाँ पे व्यक्ति की एज हो गई 31 साल। अब उसको जब तक एज होती है उसकी यहाँ पे 40 की, तब तक वो कंटिन्यू यहाँ पर क्या है 1,13,500 रुपए वो पे करता रहेगा। तो लगभग उसने यहाँ पे 11,13,500 रुपए वो पे कर दिए। अब इसमें क्या रहेगा दोस्तों, 3 साल की उसमें वेटिंग रहेगी। कई जो प्लान लेंगे पीपीटी उसके अंदर हमें क्या 5 साल की, वो पीपीटी का अलग है। तो आप जब भी एलआईसी ऑफिस में जाके प्लान खरीदे तो वहां से आप अच्छी तरह समझ लेना। और स्पेशली जब हम 10 साल की लेंगे पॉलिसी टाइम, वो सॉरी पीपीटी टाइम रहेंगे, तो इसके अंदर क्या रहेगा कि हमें 3 साल की वेटिंग करनी पड़ेगी। यानी कि व्यक्ति की एज होगी 41 साल, 42 साल, 43 साल, और यहाँ पे जब व्यक्ति की एज हो जाएगी 44 साल, तो तब यहाँ पे उसको क्या कि रेगुलर इनकम मिलेगी, वो मिलेगी दोस्तों 1 लाख रुपए। अब फ्लेक्स इनकम प्लान में ये हो गया कि अगर वो रेगुलर ऑप्शन चूज करता है तो 1 लाख रुपए उसको पूरी जिंदगी मिलते रहेंगे, जब तक उसकी एज है वो 100 साल नहीं हो जाती तब तक। अब उसने प्लान चूज कर लिया है फ्लेक्सी इनकम का। अब फ्लेक्सी इनकम में क्या हो गया कि अब मानो उसको जरूरत नहीं है 1 लाख रुपए की, तो उसमें क्या रहेगा कि जब ये इनकम का टाइम आएगा उससे 6 महीने पहले जाके ये ऑफिस में जाके बता देगा एलआईसी भी मेरे को ये पैसों की जरूरत नहीं है और अपने पास रखो, मेरे पे इस पर ब्याज दो। तो एलआईसी क्या करेगी इसके अंदर जो चक्रवर्ती रूप में हमें क्या एलआईसी क्या करेगी 5.5% का इसके अंदर हमें एलआईसी है वो ब्याज देगी, चक्रवर्ती ब्याज। तो मानो हमने क्या कि 44 साल की एज में 1 लाख रुपए मिलने थे, वो पैसे हमने नहीं लिए। अब जब एज होगी यहाँ पर 45 साल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 1 लाख रुपए है ना इसके ऊपर ब्याज जुड़ के ये जो हो जाएगा
वो हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर है 2,55,100 रुपये। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 लाख रुपए नहीं लिए। अब अगले साल हमारा जो उसके अंदर LIC के अंदर पैसा जमा हो जाएगा वो हो जाएगा 2,55,100 रुपये। अब मानो हमने क्या की 43, ये यहाँ पे व्यक्ति की एज हो गई है वो 46 साल हो गई है, तो उस टाइम में जो ये पैसे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों 3,16,802 रुपये। तो अब पैसों की जरूरत नहीं है, तो जैसे जैसे पैसे नहीं है तो हमें क्या है कि इसके अंदर 1 लाख पे पहले ब्याज मिला, फिर हम 2,55,100 पे 5.5% का, अगले साल से 2,55,100 रुपये पे हमें फिर से 5.5% का ब्याज मिलेगा। इसके आगे जब 46 साल की एज हो जाएगी व्यक्ति तो इसके 3,16,802 इस पे ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से मानो हमें आगे 20 साल तक पैसों की जरूरत नहीं है, तो उस टाइम मतलब व्यक्ति की उम्र 20 साल पैसों की जरूरत नहीं है, या 10 साल, जितने भी साल हुए। अब मानो उस व्यक्ति की यहाँ पे एज हो गई है, वो हो गई है 50 साल। तो 50 साल जब व्यक्ति की यहाँ पे एज हो जाएगी तो उस टाइम यहाँ पे जो व्यक्ति के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8,26,687 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब मानो उस व्यक्ति की आगे जरूरत नहीं है, तो जब व्यक्ति की एज हो जाएगी इसी तरह से यहाँ पे 60 साल की, अगर तब उसके जो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे वो हो जाएंगे 26,99,630 रुपये। इसी तरह दोस्तों क्या रहेगा कि जब व्यक्ति की एज यहाँ पे 100 साल हो जाएगी तब जाएगी 3,66,00,000 की मेच्योरिटी के रूप में उसको पैसे मिल जाएंगे। अगर व्यक्ति जरूरत है, अगर जिंदा नहीं है तो उसे पहले उसको बीमा है वो मिल जाएगा। अब मानो व्यक्ति की एज 80 साल है तो उस टाइम उस ये पैसे जो धीरे धीरे कंपाउंडिंग ब्याज पे मिलके उसको क्या है कि 1,13,00,000 रुपए यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। अब ये दोस्तों प्लान देखो किस तरह से, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि काम करेगा। तो इस प्लान में क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम जितना हमारा ब्याज उड़ के इसका प्लान के अंदर इकट्ठा होगा उसमें से क्या है मैक्सिमम हम क्या है कि 75% तक निकाल सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। अब मानो 50 की एज में व्यक्ति को पैसों की अचानक जरूरत पड़ गई तो उस टाइम वो उसने जो उसका पैसा इकट्ठा हुआ 8,26,887 रुपये, उसमें से क्या ज्यादा से ज्यादा वो 75% यानी कि 6,20,000 रुपये पैसे निकाल सकता है। अब यहाँ पे उसको जरूरत है अभी 8 लाख रुपए है, यहाँ पे उसको अगर 1 लाख रुपए की जरूरत है तो यहाँ से वो 1 लाख रुपए भी निकाल सकता है, 1.5 लाख भी निकाल सकता है। मैक्सिमम यह है कि वो 75% बनता है जो वो 6,50,000 रुपए निकाल सकता है। इस तरह से मानो यहाँ पे उसने पैसे निकाले नहीं, अब उसके व्यक्ति की एज है वो यहाँ पे होगी 60 साल, तो उस टाइम क्या है उसको पैसे है वो 26,99,000 यानी मोटा मोटी 27 लाख रुपए हो गई। इस 27 लाख का क्या करेगा वो ज्यादा से ज्यादा 75% निकाल सकता है, या फिर उसको जरूरत है वो 10 लाख जैसे 10 लाख की 13 लाख जैसे 50% हो गया इसका। तो इस हिसाब से अपनी क्या कहने का मतलब ये है कि कोई ये प्लान अपने उसके बुढ़ापे के लिए मान लो एक एफडीसी में भी जब उसको जरूरत है तब वो निकाल सकता है। अब पेंशन में क्या है कि उसको रेगुलर मिलते रहेगा वो यूज में कर लेगा, यहाँ पे क्या है कि वो अपनी जरूरत के अनुसार पैसे वो इस प्लान में से ले सकता है। अब दोस्तों इसके अंदर सरेंडर कैलकुलेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। अब सरेंडर कैलकुलेशन जो इस प्लान के अंदर रहती है वो लगभग 8.5 लाख की चलती रहती है। अब मानो 60 साल की एज हो गई व्यक्ति की, 60 साल की एज में अब व्यक्ति क्या है कि प्लान को बंद करना चाहता है बिल्कुल, तो उसको क्या है कि 26,99,000 रुपए तो ये मिल जाएंगे, प्लस में उसकी जो सरेंडर वैल्यू रहती है वो मिल जाएगी, लगभग है वो 8,70,000 रुपए। और इस प्लान के अंदर दोस्तों जैसे ये प्लान हम शुरू करते हैं बीमा धन तो 10 लाख से स्टार्ट हो गया, और मैक्सिमम क्या है कि इस प्लान के अंदर क्या है कि बीमा वो चलता रहेगा वो 14 लाख रुपए का 100 साल की एज तक रेगुलर इस प्लान के अंदर बीमा चलता रहेगा। तो कैसा लगा प्लान दोस्तों जरूर बताना। ये प्लान आप अपने बच्चे के लिए भी ले सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये प्लान किस तरह से काम करेगा, यानी कि आप अपने बच्चे की शादी के लिए पैसे और अपने बच्चे के नाम भी है प्लान है वो कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।